Good morning everyone. Welcome back to GK Today. I hope आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 26 अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेंग खिलैंग फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? कल भी हमने इसको पढ़ा था। तो ये 34th एडिशन था सेंग खिलैंग फेस्टिवल का, जो हाल ही में कंक्लूड हो चुका है मेघालय स्टेट में। इसको होस्ट किया था सेंग खासी सीन रेज की कम्युनिटी ने, और ये बेसिकली खासी इंडिजिनस फेथ के जो फॉलोअर्स हैं उनको यूनिफाई करती है। ठीक है, तो जो खासी पीपल हैं ये कहाँ मिलते हैं आपको? ये इंडिजिनस है मेघालय में और साथ ही असम के कुछ हिस्सों में मिल जाएंगे, और इसके अलावा बांग्लादेश की कंट्री में भी ये मौजूद होते हैं। ठीक है, तो इस फेस्टिवल के थ्रू ये अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं और फेथ को एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पे अपनी वाइब्रेंट कम्युनिटी को एक तरह से शोकेस करते हैं। ठीक है, तो सेंग खिलैंग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? आंसर है मेघालय। कौन से लोग इसको मनाते हैं? खासी पीपल। ठीक है, कीवर्ड हमारा यहाँ रहेगा फेस्टिवल। और अगली स्लाइड में चलिए कुछ फेस्टिवल्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है लोंगते फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज सेलिब्रेटेड बाय द नीशी ट्राइब ऑफ विच इंडियन स्टेट। सबसे पहले लोंगते फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? योर आंसर इज अरुणाचल प्रदेश। कौन सी ट्राइब इसको मनाती है? तो आंसर इज नीशी। ओके, नेक्स्ट है गणगौर फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड बाय विच इंडियन स्टेट। गणगौर फेस्टिवल राजस्थान में मनाया जाता है। शिग्मो फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। शिग्मो फेस्टिवल गोवा का है। गुलाल गोटा रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच इंडियन सिटी। गुलाल गोटा फेस्टिवल जयपुर का होता है। ठीक है, जयपुर राजस्थान। चपचार कुट फेस्टिवल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये फेस्टिवल मनाया जाता है मिजोरम स्टेट में। ठीक है, रिसेंटली हु बिकेम द यंगेस्ट मेल चेस प्लेयर टू विन द फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट। इसमें से कौन यंगेस्ट मेल चेस प्लेयर बन चुके हैं जिन्होंने फिडे कैंडिडेट टूर्नामेंट को जीत लिया है? आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन, दैट इज डी गुकेश। ये यंगेस्ट मेल बन चुके हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है। कहाँ पे हुआ था ये? टोरंटो में, कनाडा कंट्री में। ठीक है, और अगर हम वुमेन सेक्शन की बात करें तो वुमेन सेक्शन में विनर कौन थी? इनका नाम है टैन जोंगी, और ये कौन सी कंट्री के लिए खेलती हैं? तो चाइना के लिए। ठीक है, इसी के साथ डी गुकेश सेकंड इंडियन बन चुके हैं टू विन आफ्टर विश्वनाथन आनंद। सेकंड है आफ्टर विश्वनाथन आनंद, लेकिन ये यंगेस्ट भी हैं। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, डी गुकेश। आपको बताना है इंडियन ग्रैंड मास्टर की जो लिस्ट होती है उसमें डी गुकेश का नंबर कौन सा है। अगली स्लाइड में चलिए कुछ प्लेयर्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए, और इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये आपको ज्यादातर जनवरी और फरवरी के मिल जाएंगे, क्योंकि पिछला भी रिवाइज करना जरूरी है। ज्यादातर होता क्या है, जैसे अभी अप्रैल चल रहा है तो हम लोग मार्च के ही करंट अफेयर्स रिवाइज कर पाते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से पुराने करंट अफेयर्स लिए हैं, 2-3 महीने पुराने के। रिसेंटली विच प्लेयर वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल एट द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। वुमेन सिंगल्स टाइटल इस दौरान जीता था अराइना सबालेंका ने। ठीक है, आपको बताना है कि इस ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स के विनर कौन थे। रिसेंटली विच प्लेयर मेड हिस्ट्री बाय हिटिंग द फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट। दिस इज तन्मय अग्रवाल। ठीक है, इन्होंने ये हिस्ट्री बनाई है बाय हिटिंग द फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी इन द फर्स्ट क्लास क्रिकेट। विच प्लेयर इज सेट टू बी अवॉर्डेड द क्रिकेटर ऑफ द ईयर एट द बीसीसीआई अवार्ड्स। बीसीसीआई अवार्ड्स में कौन से प्लेयर हैं जिनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब मिला था? इनका नाम है शुभमैन गिल। ओके, विच प्लेयर वन द टाइटल ऑफ वुमेन सिंगल्स इंडिया ओपन 2024। इसके लिए विनर हैं ताई जू यिंग। विच प्लेयर वन द टाइटल ऑफ मैन सिंगल्स इंडिया ओपन 2024। इसके लिए विनर है शी यू की। ओके, रिसेंटली विच आर्म्ड फोर्स कंडक्टेड एक्सरसाइज पूर्वी लहर ऑन द ईस्टर्न कोस्ट अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड। इसमें से कौन सी आर्म्ड फोर्स है जिन्होंने कंडक्ट किया एक्सरसाइज पूर्वी लहर को ईस्टर्न कोस्ट पे अंडर द ऑपरेशनल कंट्रोल ऑफ ईस्टर्न नेवल कमांड? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इंडियन नेवी। इन्होंने कंडक्ट किया एक्सरसाइज पूर्वी लहर को ऑफ द ईस्टर्न सी बोर्ड, और इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया अंडर फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड। बेसिक पर्पस क्या था? जो नेवी की रेडीनेस है फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस उसको एग्जामिन करना। इसमें शिप्स इन्वॉल्व थी, ना सिर्फ शिप्स बल्कि सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट और साथ ही स्पेशल फोर्सेस वगैरह। 2 फेज में इसको कंडक्ट किया गया है, जहां पे कॉम्बैट ट्रेनिंग कंडक्ट कराई गई रियल सिनेरियोज में, और सक्सेसफुल फायरिंग्स हुई थी टू कंफर्म द वॉरहेड डिलीवरी कैपेबिलिटी। तो कंटिन्यूअस मैरीटाइम अवेयरनेस को मेंटेन किया जा रहा है विद एयरक्राफ्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम वेरियस लोकेशन। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज पूर्वी लहर है इसको किस इंडिया की आर्म्ड फोर्स ने कंडक्ट किया है? योर आंसर इज इंडियन नेवी।
यहाँ पे हमारा कीवर्ड है एक्सरसाइज, और अगली स्लाइड में चलिए कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं जो न्यूज में आए। Dustlick joint military exercise recently seen in the news is conducted between which two countries? Dustlick joint military exercise कौन सी दो कंट्रीज के बीच में होती है? Your answer is India and Uzbekistan. IMT trilateral exercise recently seen in the news is conducted between which one of the following countries? IMT trilateral exercise कौन सी तीन कंट्रीज के बीच में हुई? यहाँ पे पहली कंट्री है इंडिया, सेकेंड है मोजाम्बिक और थर्ड है तंजानिया। एक्सरसाइज लैमितिये रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? लैमितिये होती है इंडिया और सीशेल्स के बीच में। एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? ये होती है इंडिया और मलेशिया के बीच में। धर्मा गार्डियन एक्सरसाइज रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? थर्मा गार्डियन होती है इंडिया और जापान के बीच। ओके। थ्रिसूर पूरम, अ ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल, इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट? ये एक टेम्पल फेस्टिवल है, कौन से स्टेट में मनाया गया आपको ये बताना है। तो ये ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल है जो ग्लोबल लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ पे? केरला स्टेट में। ठीक है, तो ये लोगों को यूनाइट करता है फ्रॉम ऑल बैकग्राउंड्स विद म्यूजिक, प्रोसेशंस, फेयर्स एंड द फायरवर्क्स। टोटल 7 दिनों का ये फेस्टिवल होता है। ठीक है, इस दौरान केरला की वाइब्रेंट हेरिटेज को शोकेस कराया गया। तो थ्रिसूर पूरम एक ग्रैंड टेम्पल फेस्टिवल है जो कि केरला स्टेट से रिलेटेड है। ओके, यहाँ पे हमारा कीवर्ड है टेम्पल, और अगली स्लाइड में चलिए कुछ टेम्पल्स देख लेते हैं जो न्यूज में आए। पहला है भंडासर जैन टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेम्पल आपको मिल जाएगा राजस्थान में। रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेटेड? दुनिया का पहला ओम शेप्ड टेम्पल इनॉग्रेट हुआ है राजस्थान में। भोजचाला टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये टेम्पल है मध्य प्रदेश में। मार्तंड सन टेम्पल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी? ये कहाँ पे है? आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। और लास्ट है योगमाया टेम्पल दैट वाज रिसेंटली मेकिंग न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन सिटी? योगमाया टेम्पल है दिल्ली सिटी में। ठीक है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेटेड द भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव एट विच प्लेस? हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव को कौन सी जगह पे? आपको ये बताना है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इनॉग्रेट किया है 2550th भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव को नई दिल्ली में ऑन महावीर जयंती। ठीक है, इस दौरान एक डांस ड्रामा ऑर्गेनाइज किया गया था स्कूल के बच्चों के द्वारा, और यहाँ पे रिलीज किया गया एक कमोमरेटिव स्टैम्प एज वेल एज कॉइन। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गैदरिंग को एड्रेस किया, जहाँ पे इन्होंने यूथ के डेडिकेशन को काफी हद तक मोटिवेट किया टू महावीर वैल्यूज, और इसके अलावा जैन कम्युनिटी को काफी प्रेस किया, उनको थैंक यू बोला, और इसी के साथ इन्होंने इंडिया के एंड्योरिंग सिविलाइजेशन को हाईलाइट किया। साथ ही जो इंपॉर्टेंस है डायलॉग एंड लर्निंग का फ्रॉम एंशिएंट फिलोसफीज, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में रोशनी डाली थी अमिड्स द ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव को कौन सी जगह पे? आंसर है नई दिल्ली। चलिए कुछ रिसेंट इनॉग्रेशन चेक कर लेते हैं। Recently, India's Numaligarh Refinery Limited inaugurated their first international office in which country? इंडिया की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने हाल ही में अपना पहला इंटरनेशनल ऑफिस डाल दिया है बांग्लादेश कंट्री में। ठीक है, रिसेंटली वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर इनॉग्रेटेड? इंडिया का पहला इंडोर एथलेटिक्स एंड एक्वेटिक सेंटर इनॉग्रेट हुआ है भुवनेश्वर में। रिसेंटली वेयर वॉज द नेशनल डेयरी मेला एंड एग्रीकल्चरल एग्जीबिशन इनॉग्रेटेड? ये हाल ही में इनॉग्रेट हुआ है झारखंड में। Recently, India's first green hydrogen plant in the stainless steel sector has been inaugurated in which Indian state? इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टेनलेस स्टील सेक्टर के टर्म्स में इनॉग्रेट हो चुका है हरियाणा स्टेट में। और लास्ट है रिसेंटली विच कंट्री इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट मॉस्क नेम्ड एज जमा अल जज़ैर? जमा अल जज़ैर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मॉस्क है, और कुछ दिनों पहले इसको इनॉग्रेट किया गया था अल्जीरिया कंट्री में। ओके, रिसेंटली जीरो शैडो डे वॉज ऑब्जर्व इन विच रीजन ऑफ इंडिया? जीरो शैडो डे को हाल ही में कौन सी जगह पे ऑब्जर्व किया गया? आपको ये बताना है। तो जीरो शैडो डे को हाल ही में ऑब्जर्व किया गया है पौंडीचेरी में, और याद रखिएगा पूरे साल में ये 2 बार होता है बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जहां पे ये होता है दिसंबर एंड जून सोल्स्टाइसिस में। ठीक है, तो ये जो फेनोमेना है ये एक्सक्लूसिव है टू द लैटिट्यूड्स विद इन +23.5 डिग्रीज एंड -23.5 डिग्रीज, और इस दिन सन जो है वो डायरेक्टली आपके ऊपर होता है, जिसकी वजह से कोई भी शैडो फॉर्म नहीं होती है। ठीक है, तो
ये कब होगा? जब सनलाइट स्ट्राइक करेगा सरफेस पे अर्थ के परपेंडिकुलर लेवल पे, यानी कि 90 डिग्रीज पे, तभी ऐसा हो सकता है कि शैडो जो है वो ऑब्सक्योर हो जाए या गायब हो जाए। ठीक है, तो जीरो शैडो डे को हाल ही में कहाँ पे ऑब्जर्व किया गया? आंसर है बी ऑप्शन, पौंडीचेरी। आइए उस डेज एंड थीम्स देख लेते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2024? सबसे पहले वर्ल्ड अर्थ डे हम 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं और इस साल के लिए हमने थीम रखी है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। ठीक है, विच डे सेलिब्रेटेड एज नेशनल सिविल सर्विस डे एवरी ईयर? नेशनल सिविल सर्विस डे हम मनाते हैं 21 अप्रैल को। विच डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स, जिसको आप पाई डे के नाम से भी जानते हैं? हर साल पाई डे हम सेलिब्रेट करते हैं 14 मार्च को। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड सीग्रास डे? वर्ल्ड सीग्रास डे होता है 1 मार्च को, ताकि हम इस स्पेशीज के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट कर सकें और इसको प्रिजर्व कर सकें। विच डे सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? योर आंसर इज 21 February. ओके। Recently, which country's food agency has ordered a recall of India's spice product due to the presence of ethylene oxide? कौन सी कंट्री की फूड एजेंसी है जिन्होंने रिकॉल का ऑर्डर दे दिया है इंडिया के स्पाइस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग? क्यों? क्योंकि उसमें कुछ एथिलीन ऑक्साइड का प्रेजेंस दिखा है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर कंट्री, दैट इज ए ऑप्शन। सिंगापुर फूड एजेंसी यानी कि SFA ने इशू किया है रिकॉल ऑफ इंडियन स्पाइस प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ एथिलीन ऑक्साइड कॉन्टामिनेशन। ठीक है, एथिलीन ऑक्साइड की बात करें तो ये कलरलेस फ्लेमेबल गैस है जिसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल यूजेस हैं, जैसे कि इसको पेस्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है और स्टरलाइजिंग एजेंट की तरह। जो प्रोलॉन्ज्ड एक्सपोजर है इसका, उसकी वजह से आपको आईज, स्किन और रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ इरिटेशन महसूस हो सकती है और ये कार्सिनोजेनिक रिस्क क्रिएट करते हैं ह्यूमंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज सिंगापुर। चलिए कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, Recently, Australian government in its National Defence Strategy 2024 identified which country as top-tier security partner in the Indo-Pacific region? कौन सी कंट्री है जिसको ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया एज अ टॉप टियर सिक्योरिटी पार्टनर इन द इंडो पैसिफिक रीजन अपनी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी 2024 में? ये कंट्री है इंडिया। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने प्रैक्टिकल कोऑपरेशन को एम्फेसिस किया था और दोनों ही नेशंस ने कोलैबोरेट किया क्वाड में, यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग में, अलॉन्ग विद जापान एंड यूएस, जिससे कि रीजनल चैलेंजेस को एड्रेस किया जा सके। और बायलैटरल लेवल पे दोनों कंट्रीज ने अपग्रेड किए हैं अपने टाइज को टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन 2020, जहां पे इन्होंने फोकस किया था मैरीटाइम कोऑपरेशन और डिफेंस के ऊपर। ठीक है, तो बहुत सारे एग्रीमेंट्स भी साइन हुए थे, जैसे कि म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट और ऑस्ट्रा हिंद जो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। ये सारी चीजों की वजह से दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो रिश्ते हैं वो मजबूत होते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है इंडिया। रैम्पेज मिसाइल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? रैम्पेज मिसाइल को किस कंट्री ने डेवलप किया है? आपको ये बताना है। योर आंसर इज इजराइल। ठीक है, इजराइल ने हाल ही में अपने रैम्पेज मिसाइल का यूज किया है और कब किया? इन एन अटैक ऑन एन ईरानियन मिलिट्री बेस, और ये एक एडवांस्ड एयर टू सरफेस मिसाइल है। ओके, इसको डेवलप किया है इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अलॉन्ग विथ इजरायली मिलिट्री इंडस्ट्री सिस्टम, और ये एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल है। याद रखिएगा, सुपरसोनिक मिसाइल है जो कि डिजाइन किया गया है फॉर प्रेसिशन स्ट्राइक्स अगेंस्ट द फोर्टिफाइड टारगेट। तो इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि इसकी स्पीड सुपरसोनिक है और 190 माइल्स रेंज है इसकी, उससे ज्यादा भी हो सकती है। 150 kgs एक्सप्लोसिव पेलोड ये हैंडल कर सकता है, और इसके अलावा जीपीएस गाइडेंस इसके अंदर मौजूद है और अच्छे तरीके से ये ऑपरेट करेगा इफेक्टिवली किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है इजराइल। रैम्पेज मिसाइल किसकी है? इजराइल की। शाहिद बहश्ती पोर्ट रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच कंट्री? ये पोर्ट आपका है ईरान में। रिसेंटली विच कंट्री हैज टेस्टेड द प्योलजी 1-2 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल? आंसर इज नॉर्थ कोरिया। रिसेंटली विच कंट्री बिकेम द 38th कंट्री टू ज्वाइन द आर्टेमिस अकॉर्ड? ये कंट्री है स्वीडन। स्वीडन 38th कंट्री बन चुकी है जिसने कि आर्टेमिस अकॉर्ड्स को ज्वाइन कर लिया है। Recently, which country hosted the first international rainbow tourism conference? कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट किया है पहला इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस? यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा नेपाल। जो इनॉग्रल रेनबो इंटरनेशनल टूरिज्म कॉन्फ्रेंस थी, यह कंडक्ट हुई है काठमांडू नेपाल में, और इसको ऑर्गेनाइज किया है नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने। ठीक है, बेसिक पर्पस क्या है? LGBTQ इंक्लूसिव टूरिज्म को प्रमोट करना, और डिस्कशंस में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड थी, जैसे कि पिंक टूरिज्म, एक्सेसिबिलिटी एंड कल्चरल सेंसिटिविटी, और ग्लोबल LGBTQ ट्रेवल स्पेंडिंग पहुंच चुकी है $202 बिलियन पे। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें LGBTQ फ्रेंडली टूरिज्म की बात की गई, जिससे कि इकोनॉमीज को बूस्ट किया जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है नेपाल। ये पहली या इनॉग्रल इंटरनेशनल रेनबो टूरिज्म कॉन्फ्रेंस थी जिसको कि नेपाल ने होस्ट किया है। अगली स्लाइड में कुछ होस्ट करंट अफेयर्स देखते हैं।
रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द G20 सेकेंड एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग, इसको हाल ही में होस्ट किया था ब्राजील ने। रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी, ये होस्ट किया है साउथ कोरिया ने। रिसेंटली वेयर वॉज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 ऑर्गेनाइज्ड, इसको ऑर्गेनाइज किया गया अबू धाबी में। रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट हेल्ड, ये कहाँ पे हुई है, आंसर है ब्रुसेल्स बेल्जियम। वेयर इज द 6th वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट बीइंग हेल्ड, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पे हुई है, दुबई में। आपको बताना है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे बुलाई गई थी। नेक्स्ट है रिसेंटली हु अचीव्ड इंडियाज फर्स्ट रोइंग कोटा फॉर पेरिस ओलंपिक्स, इसमें से कौन है जिन्होंने अचीव किया है इंडिया का पहला रोइंग कोटा पेरिस ओलंपिक्स के लिए। आंसर है बलराज पंवार, इन्होंने क्लिंच किया इंडिया का इनॉग्रल पेरिस 2024 रोइंग कोटा, जहां पे इन्होंने ब्रोंज सिक्योर किया है मेन सिंगल्स स्कल में एट द एशियन एंड ओशनिक ओलंपिक क्वालिफिकेशन इन कोरिया। ठीक है, टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन थे, इनका नाम है व्लादिस्लाव याकोवलेव। ठीक है, कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, कजाकिस्तान को। तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन बलराज पंवार। आइए कुछ करंट अफेयर्स देखते हैं रिगार्डिंग फर्स्ट इन न्यूज। Who becomes the first Indian to venture into space as a tourist on the NS-25 mission of Blue Origin? इनका नाम है गोपी थोथाकुरा। ठीक है, ये पहले इंडियन हैं जो कि स्पेस में जाएंगे एज अ टूरिस्ट ऑन द NS-25 मिशन ऑफ ब्लू ओरिजिन। Recently, who has become the first English woman to be honored as Wisden's leading cricketer in the world? इनका नाम है Nat Seaver Brunt। Okay. Recently, which country developed the world's first satellite series Tiantong-1? Tiantong-1 को डेवलप किया है चाइना कंट्री ने। Recently, which bank became the first private bank to open a branch in Lakshadweep? This is HDFC Bank. HDFC Bank पहली प्राइवेट बैंक है जिसने की अपनी ब्रांच खोली है लक्षद्वीप में। Recently, who became the first person to run across Africa? इनका नाम है रस कुक। ठीक है, लास्ट है Recently, who won the prestigious 2024 World Press Photo of the Year Award? ये अवार्ड किसको दिया गया है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन मोहम्मद सलीम, और इनको ये अवार्ड मिला है इनकी पॉइग्नेंट इमेज के लिए, जिसमें एक पैलेस्टीनियन वुमेन को इन्होंने कैप्चर किया था जिसके हाथों में 5 साल की इनकी नीस की लाश थी इन द गाजा स्ट्रिप। ठीक है, और ये फोटो ली गई थी 17 अक्टूबर 2023 को नसर हॉस्पिटल में इन खान यूनिस ड्यूरिंग द इजरायली बॉम्बिंग्स। ठीक है, तो ये फोटोग्राफ रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमन टॉल ऑफ कन्फ्लिक्ट को, और इनका वर्क जो है ये दर्शाता है जो ऑनगोइंग स्ट्रगल्स फेस कर रहे हैं पैलेस्टीनियंस इन गाजा, जिसके बाद इनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिला इनकी पावरफुल स्टोरी टेलिंग के लिए थ्रू दिस फोटोग्राफ। ओके, तो ये प्रेस्टिजियस वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया मोहम्मद सालिम को। अगली स्लाइड में चलिए कुछ अवार्ड्स इन ऑनर्स देख लेते हैं लास्ट में। रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद द वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स, इसके लिए विनर कौन रही, आंसर है ममता जी सागर। ओके, रिसेंटली हु हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस जॉन डिर्क्स प्राइज इन ग्लोबल हेल्थ, यहाँ पे आंसर है डॉक्टर गगनदीप कैंग। ओके, Who won the Abel Prize 2024, sometimes called the Nobel Prize of Mathematics? सबसे पहले एबल प्राइज मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है और इसके लिए विनर है मिशेल ताला ग्रैंड। राइट, Which Indian writer was awarded with the Erasmus Prize 2024 for highlighting the climate change crisis? Answer is अमिताभ घोष, इनको ये प्राइज दिया गया। Recently, who was declared as the winner of Pritzker Architecture Prize 2024? सबसे पहले प्रिट्जगर प्राइज आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है और इसके लिए विनर कौन है, आंसर है रिकन यामामातो। फाइन, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। चलिए फिर आपकी क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Minu Hatsana signing off.